वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 51 के पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप में रिपोर्टर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। रिपोर्टर्स को फाइंड आउट करने का मतलब है कि कोई मैनेजर है, ठीक है, उसके अंडर कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उसे कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने रिपोर्टर्स को या यूं कहें एम्प्लॉय के मैनेजर को फाइंड आउट किया था। आप ये टेबल देख के कंफ्यूज ना हो, अभी तक हमने बस इसी टेबल को कंसीडर किया है कोई भी एग्जांपल के लिए, कोई भी क्वेरी के लिए। तो आप ये जॉब वाले कॉलम में मैनेजर को देख के कंफ्यूज ना हो कि हम इस मैनेजर की बात कर रहे हैं। ये जॉब है, ठीक है, ये जॉब का टाइप है, बट हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जस्ट लाइक सपोज कि स्मिथ है, एलन है, वार्ड है, ये किसको रिपोर्ट करते हैं, इनका मैनेजर कौन है। ये तो जॉब हो गया, बट इनका मैनेजर कौन है वो कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो मैनेजर को फाइंड आउट करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर देखा था, बट अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जैसे अब स्मिथ को मैनेजर समझ लीजिए, ठीक है, स्मिथ को मैनेजर समझ लीजिए, तो इसके अंडर में कौन कौन से एम्प्लॉय काम करते हैं उसे कैसे पता करेंगे। तो उसे जानने के लिए आज हम ये लेक्चर को देखेंगे। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो टू फाइंड रिपोर्टर ऑफ एनी मैनेजर वी शुड नो इट्स ऑन एम्प्लॉय नंबर। क्या बोला कि अगर किसी मैनेजर के रिपोर्टर को जानना है तो पहले हमें मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर जानना होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या बोलता है, इफ एम्प्लॉय नंबर इज सेम और इक्वल टू एमजीआर ऑफ एनी एम्प्लॉय देन दे आर द रिपोर्टर्स। अब ये बोला कि जब हमें मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर पता चल जाएगा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये बोला कि वो एम्प्लॉय नंबर अगर किसी एम्प्लॉय के एमजीआर के वैल्यू से मैच कर जाता है या उसके बराबर आ जाता है तो वो एम्प्लॉय क्या है, रिपोर्टर है उस मैनेजर का। होप थोड़ा कन्फ्यूजन लगा होगा, चलिए मैं टेबल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज स्मिथ मैनेजर है, स्मिथ क्या है, मैनेजर है। हमें इसके रिपोर्टर्स को फाइंड आउट करना है, लेक्चर का मोटिव भी वही है, लेक्चर में करना भी वही है हमें। तो हमें इनके रिपोर्टर्स को फाइंड आउट करना है, या यूं कहें कि इसके अंडर में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं हमें वो फाइंड आउट करना है। तो थ्योरी क्या बोलती है कि वो फाइंड आउट करने से पहले हमें स्मिथ का एम्प्लॉय नंबर जानना होगा, ठीक है। तो स्मिथ का एम्प्लॉय नंबर क्या है, 7369, ठीक है। जब हमें स्मिथ का मतलब मैनेजर का हमें एम्प्लॉय नंबर मिल गया तो वो एम्प्लॉय नंबर को हम एमजीआर से मतलब उसी टेबल में या कि कोई अगर एक टेबल और होगा तो हम उसमें की एट्रीब्यूट के थ्रू क्वेरी करके हम मैच करवाएंगे। बट अभी सेम टेबल में, तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब एम्प्लॉय नंबर हमें मैच मिल गया तो अब हम उसी टेबल में वो एम्प्लॉय नंबर से मैच करता हुआ एमजीआर को फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहाँ एम्प्लॉय नंबर क्या है, 7369। तब एमजीआर में देखिए 7369 है क्या, आपको नहीं मिला, 7369 नहीं है। मतलब स्मिथ के अंदर कोई भी वर्क नहीं करता है, मतलब कोई इसको रिपोर्ट नहीं करता है, मतलब स्मिथ मैनेजर नहीं है। अगर मैनेजर होता तो उसका एमजीआर कहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। नाउ स्मिथ तो नहीं है, तो अब कौन, अब लेट्स सपोज ब्लैक का एग्जांपल लेते हैं, ब्लैक का, ठीक है, ब्लैक। तो ब्लैक का अगर हम एग्जांपल लें और इसके रिपोर्टर्स को फाइंड करने की कोशिश करें तो पहले हमें इसका क्या जानना होगा, एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर क्या है, 7698, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय नंबर को हमें फिर से क्या करना होगा, एमजीआर से मैच करवाना होगा। तो अब देखिए 76898 कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एंड लास्ट वन यहाँ पे। टोटल 5 एमजीआर हमें मैच किए। वो एमजीआर किसके किसके हैं, तो वो है एलन के, सेकेंड वन वाट के, थर्ड वन मार्टिन, फोर्थ वन टर्नर एंड लास्ट वन जेम्स। तो ये जो स्मिथ है, एलन हो गया, वार्ड हो सॉरी एलन है, वार्ड है, मार्टिन है, टर्नर और जेम्स क्या है, रिपोर्टर है किसके, तो वो ब्लैक के रिपोर्टर है। मतलब ये ब्लैक को रिपोर्ट करते हैं, ये ब्लैक को रिपोर्ट करते हैं, कोई भी काम होगा उसके बाद वो ब्लैक को अपना रिपोर्ट
देंगे। ठीक है, तो या यूं कहें ब्लैक के अंडर ये एम्प्लॉय वर्क करते हैं और ब्लैक उनका मैनेजर है। ठीक है, अब देखिए ये तो हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश किए। ठीक है, अब हम इसे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। नाउ तो हम एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और अभी तक हमने यही टेबल को यूज किया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टेबल है, लास्ट में डिपार्टमेंट नंबर थोड़ा सा छिप रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2030 ये कटी हुई वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू है वो साफ साफ इधर दिख रही है। तो यही टेबल है और यहाँ पे हमें हमारा ब्लैक है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वहाँ तो हमने टेबल में छोटी टेबल है तो हमें पता चल जा रहा है 14 रिकॉर्ड है यहाँ पे, तो हमें पता चल जा रहा है कौन किसके अंडर में वर्क कर रहा है। ठीक है, बट अगर टेबल में थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड रिकॉर्ड रहा, हजारों हजार रिकॉर्ड रहा, तो क्या हम इससे पता कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उन सेम क्वेश्चन को लेते हैं जो एग्जाम्पल में हमने किया। हम चाहते हैं कि ब्लैक के रिपोर्टर्स को फाइंड करना है, ब्लैक को रिपोर्ट कौन करता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टर्स को फाइंड करना है किसी मैनेजर का, तो पहले उस मैनेजर का क्या करना होगा, उसका पहले एम्प्लॉय नंबर जानना होगा। ठीक है, तो पहले उसका एम्प्लॉय नंबर जानेंगे और उस एम्प्लॉय नंबर को फिर उसी टेबल के एमजीआर से मैच करवाएंगे। जिसका जिसका एमजीआर मैच कर गया वो क्या होंगे, रिपोर्टर हो गए मैं ब्लैक के। तो हमारे पास यहाँ कुछ अननोन वैल्यूज है, ये तो छोटी टेबल है तो आपको ब्लैक का एम्प्लॉय नंबर पता चल जा रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड रिकॉर्ड होती तो आपको बस एक नाम दे दिया जाता, तो क्या आप वैसे में पूरे टेबल को सर्च करते रहते कि कहाँ पे वो पर्टिकुलर एक नाम प्रेजेंट है? नहीं। तो आप क्या करते, उस नाम के अकॉर्डिंग उसका एम्प्लॉय नंबर कॉलम को देख के उसका एम्प्लॉय नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते। तो हमें एक अननोन वैल्यू को फाइंड करना है, ब्लैक का एम्प्लॉय नंबर को फाइंड करना है। आप अभी एम्प्लॉय नंबर पे ध्यान मत दीजिए, 7698 पे ध्यान मत दीजिए। अब हमें क्वेरी के थ्रू फाइंड करना है, तो क्या क्वेरी लिखेंगे? अब हमें सब क्वेरी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम सब क्वेरी को यूज ही क्यों करते हैं? जब हमारे पास अननोन वैल्यू होती है तब हम सब क्वेरी को यूज करते हैं। जब हमें ब्लैक का एम्प्लॉय नंबर पता चल जाएगा तो उसको क्या करना होगा, एमजीआर से मैच करवाना होगा, हर एक एम्प्लॉय के एमजीआर से मैच करवाना होगा। और एमजीआर अगर मैच कर जाता है तो उसे फिर हमें डिस्प्ले करना होगा कौन कौन से एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सब क्वेरी को लिखना होगा। तो सब क्वेरी कैसे लिखेंगे? सी दिस। तो अगर हमारे पास एम्प्लॉय का नेम क्या है, सिर्फ हमें ब्लैक पता है, BLAK ब्लैक पता है। ठीक है, तो हमें अगर इसके रिपोर्टर्स को फाइंड करना है, ब्लैक के रिपोर्टर्स को फाइंड करना है, तो पहले हमें उसका क्या जानना होगा, एम्प्लॉय नंबर। तो चलिए एम्प्लॉय नंबर को फाइंड कर लेते हैं। तो सी दिस। ठीक है, ये ब्लैक का क्या है, एम्प्लॉय नंबर। हमें ब्लैक का एम्प्लॉय नंबर तो मिल गया, एक काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, एम्प्लॉय के एमजीआर से मैच करवाना है। हमें एम्प्लॉय के एमजीआर से मैच करवाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम सब क्वेरी पे चलते हैं। ठीक है, तो इसे हम सब क्वेरी पे डालते हैं, सॉरी सब क्वेरी पे इसे यूज करेंगे। और ये क्या है, एमजीआर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एमजीआर के बराबर होना चाहिए। किन के एमजीआर के बराबर होना चाहिए? तो किस टेबल के? तो एम्प्लॉय टेबल के, एम्प्लॉय के एमजीआर से। तो हम कंडीशन कहाँ पे लिखते हैं? तो कंडीशन हम लिखते हैं वेयर क्लाउज पे, तो वेयर क्लाउज को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब हमें डिस्प्ले क्या करना है, उनका नाम को डिस्प्ले करना है। तो ई नेम को डिस्प्ले करना है। मैं क्वेरी को अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। नाउ सी दिस, सेव किया, बाहर हो गए, एग्जिट हो गए। नाउ सी दिस, यही वो एम्प्लॉय थे जो ब्लैक को रिपोर्ट कर रहे थे। यही वो एम्प्लॉय हैं जो ब्लैक को रिपोर्ट कर रहे थे, एलन वार्ड मार्टिन टर्नर। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट हो गया नाम उनका। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये एम्प्लॉय जो आए हैं, ठीक है, हम इनका डिपार्टमेंट नेम जानना चाहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट नेम जानना चाहते हैं। चलिए हम पहले फिर से एम्प्लॉय टेबल को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एडिटर पे चलते हैं, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कट करता हूँ। मैं फिर से एक बार एम्प्लॉय टेबल को देखता हूँ। ठीक है, नाउ सी दिस, हमें क्वेश्चन करना है, हमें यह जानना है ना कि जो ब्लैक के रिपोर्टर हैं
हमें उनका डिपार्टमेंट नेम जानना है। तो आप ध्यान से इस एम्प्लॉय टेबल को देखो, यहाँ डिपार्टमेंट नेम कहीं प्रेजेंट है, डिपार्टमेंट नेम का कोई कॉलम है कहीं पे, एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, जॉब है, एमजीआर है, हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है और डिपार्टमेंट नंबर है, बट डिपार्टमेंट नेम नहीं है। तो डिपार्टमेंट नेम कहाँ है? तो वो डिपार्टमेंट टेबल में है, वो डिपार्टमेंट टेबल में है। तो डिपार्टमेंट टेबल हमें पता है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट नेम में डिपार्टमेंट टेबल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट टेबल में आप डिपार्टमेंट देख रहे होंगे, ये डिपार्टमेंट नंबर को आप ध्यान से देखिए, ये डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय में भी डिपार्टमेंट नंबर एक सेम कॉलम में, वहां पे भी डिपार्टमेंट नंबर है और यहाँ पे भी डिपार्टमेंट नंबर। मतलब क्या, ये डिपार्टमेंट नंबर के थ्रू क्या है, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल कनेक्टेड है, एक दूसरे से मर्ज है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट नंबर क्या है, डिपार्टमेंट टेबल में एक प्राइमरी की है, बट एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर क्या है, वो फॉरेन की है। और इस तो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की और हम क्या करते हैं, दो टेबल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म होता है, बहुत ही अच्छे से मैंने फॉरेन की कंस्टेंट में बताया है, तो आप उसे जाके एक बार जरूर देख ले किस तरीके से फॉरेन की कंस्टेंट वर्क करती है, कौन सा कॉलम कब फॉरेन की हम बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, वो सारा मैं वहां पे बताया हूँ। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल पे है, तो हम डिपार्टमेंट नंबर के थ्रू ही दोनों टेबल को मर्ज करने की कोशिश करेंगे ना। कैसे करेंगे, तो हम मेरे पास जो क्वेरी थी वो ये क्वेरी थी, हमें क्या करना है, ए एम्प्लॉय का, यहाँ से तो ब्लैक का एम्प्लॉय नंबर पता चला, वो एम्प्लॉय नंबर से हम उनके एमजीआर को एम्प्लॉय के एमजीआर से मैच करवाएं और उनका नाम प्रिंट कर दिए। अब क्या करना है, हमें इन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम जानना है, तो पहले डिपार्टमेंट नेम जानने के लिए हमें इनका डिपार्टमेंट नंबर पता करना होगा। तो डिपार्टमेंट नेम पता करने के लिए सीधे हम बस क्वेरी में थोड़ी चेंजेस किए, इन नेम की जगह हम डिपार्टमेंट नेम लिख दिए, ठीक है। नाउ सीधे हमें डिपार्टमेंट नेम पता चल गया, उन एम्प्लॉय जो वर्क करते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं ब्लैक को, हमें उन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम पता चल गया। हमें टोटल कितने पता चले, 5 रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि उनका डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले क्या करना है, पहले जो डिस्प्ले करना है उसको हम लिख लेते हैं, डी नेम है, सॉरी, डिपार्टमेंट नेम को डिस्प्ले करना कौन से टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में, ठीक है। तो दोनों कनेक्ट करते हैं एम्प्लॉय टेबल, तो वेयर डेप्थ नंबर इक्वल टू, ठीक है। अब इक्वल टू, अब उसे हम सब क्वेरी के अंदर ले आते हैं। सॉरी, अब मैं अरेंज कर लेता हूँ थोड़ा, तो आपको और इजी वे में एक क्वेरी को बता पाऊँ कि हर एक क्वेरी में काम क्या हो रहा है, ठीक है। अब जब भी सब क्वेरी लिखो तो आप इस रूल को हमेशा फॉलो करो, ठीक है, तो आपको क्वेरी समझने में आसानी होगी। ये देखिए हमें क्या करना, क्वेश्चन ये है कि हमें जो ब्लैक के रिपोर्टर्स हैं उनका डिपार्टमेंट नेम को डिस्प्ले करना है। तो ये देखिए यहाँ से हमें ब्लैक का एम्प्लॉय नेम पता चल जा रहा है, वो एम्प्लॉय नेम को हम एमजीआर से मैच करवा रहे हैं, एम्प्लॉय के एमजीआर से मैच करवा रहे हैं। जब एमजीआर हमें वैल्यू मैच कर जा रहा है तो उनका डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले कर दिए। जब डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले हो गया तो उसको एज अ आर्ग्यूमेंट हम डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर पे पास कर दिए, ठीक है। जब वो डिपार्टमेंट नेम मैच कर गया तो हमें डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट हो गया। सो सिंपल। नाउ सी दिस, क्या हुआ, इट्स नॉट एग्जीक्यूट। व्हाई नॉट एग्जीक्यूट, देखिए अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ एसक्यूएल कमांड। दिक्कत क्या हुई, हमने ब्रैकेट ओपन किया बट क्लोज नहीं किया। यहाँ पे देखिए टोटल ब्रैकेट कितनी ओपन है, 2, बट क्लोज कितनी है, 1। हमें दूसरी भी क्लोज करनी होगी, सॉरी वहाँ नहीं, लास्ट में, ठीक है। जितने ब्रैकेट ओपन होंगे लास्ट में सारे क्लोज होंगे। तो क्या ये वर्क करेगी, जी नहीं। देखिए क्यों वर्क नहीं करेगी, ठीक है। देखिए वर्क क्यों नहीं की, यहाँ पे देखिए क्या बोला, सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रो। फिर से सिंगल रो सब क्वेरी, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, क्या बोला, सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रो। कहने का मतलब क्या है, देखिए, और वो लाइन नंबर 3 पे जा रहा है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान आप भटकाइएगा मत। देखिए ये इनर क्वेरी में हमें पता है एक एम्प्लॉय नंबर मिल रहा है, एक एम्प्लॉय नंबर मिला, ब्लैक एक है तो उसका एम्प्लॉय नंबर 1 मिला, हमें एक वैल्यू मिल गई यहाँ से। लेट्स सपोज उसका एम्प्लॉय नंबर 1 है, ठीक है। अब उस एम्प्लॉय नंबर को हम क्या किए, ठीक है,
इस MGR पे पास कर दिए, इस MGR पे पास कर दिए, फाइन, इस MGR पे हम पास कर दिए। तो इस MGR को कितनी वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली, और वहाँ पे हम ऑपरेटर कौन सा यूज़ किए, इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ किए। ठीक है, अब ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या करती है, वो एक डेटा पे काम करती है, राइट। उसके लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ऑपरेटर हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, और राइट हैंड साइड में, ठीक है, डिपेंड करती है। अगर वो इक्वल टू ऑपरेटर है तो वो सिर्फ एक डेटा पे काम करेगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक डेटा मिला था, इस क्वेरी, ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट हुआ तो एक डेटा मिला, तो इक्वल टू ऑपरेटर काम कर गया। ठीक है, फाइन। अब ये MGR जिसका जिसका मैच हो गया 1 से, उन एम्प्लॉय का क्या हुआ, डिपार्टमेंट नंबर हमें डिस्प्ले करना था, तो हम डिस्प्ले किए। तो यहाँ पे हमें टोटल 5 मिले थे। लेट्स सपोज किसी का डिपार्टमेंट नंबर 2 था, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, तो हमें टोटल 5 डिपार्टमेंट नंबर मिले। कहाँ से, इस क्वेरी से हमें 5 डिपार्टमेंट नंबर मिले। और हमने यूज फिर ये क्या किया, ये पांचों डिपार्टमेंट नंबर को हम डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम पे एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिए विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर। बट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो एक अपने राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू पे काम करती है और लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, बट इसके राइट हैंड साइड में कितनी वैल्यू हो गई, अब 5 वैल्यूज हो गई हैं राइट हैंड साइड पे। तो अब क्या करेगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रो। देखिए ये सिंगल रो सब क्वेरी थी, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर है। अब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे कितनी वैल्यू रिटर्न हो रही है, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट, सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तो मल्टीपल रो, 5 हमें आउटपुट मिले थे। ठीक है, तो 5 वैल्यू मिला और हम यूज कौन सा कर रहे हैं, इक्वल टू ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर को। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो हम जानते हैं जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यू हो तो उसके लिए हम मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, और हमारे पास मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर इस केस में किसको यूज करेंगे, तो हमारे पास है इन ऑपरेटर। ठीक है, तो हम इन ऑपरेटर को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, नाउ सी दिस, अब हम इक्वल टू की जगह इन को यूज करते हैं। ठीक है, इनको यूज कर लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इधर क्वेरी पे हमें मल्टीपल वैल्यूज मिल गई, और इन इस काम पे माहिर है, वो मल्टीपल वैल्यू को हैंडल कर सकता है अपने राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल वैल्यू LHS में। ठीक है, अब देखिए, अब ये एग्जीक्यूट होगा 100%। देखिए हमें मिल गया डिपार्टमेंट नंबर जब हम इनको यूज किए। ठीक है, हमें डिपार्टमेंट नेम मिल गया, कौन सा, सेल्स डिपार्टमेंट में ब्लैक के रिपोर्टर काम करते हैं। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में ब्लैक के रिपोर्टर काम करते हैं। होप कि आपको ये हाउ टू फाइंड रिपोर्टर्स वाली लेक्चर आपको अच्छी लगी होगी एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप में। आगे जाने से पहले, लेक्चर को एंड करने से पहले, अगर मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। मैं ये जो लेक्चर ला रहा हूँ ना वो हिंदी में है। ठीक है, अगर सेम लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो एक चैनल है पढ़ाकू मेंटर्स, आप उसे फॉलो कर सकते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सेम चीज़ जो मैं यहाँ हिंदी में बता रहा हूँ वहाँ आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। वो चैनल मेरे फ्रेंड्स हैंडल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको सेम SQL की चीज़ हिंदी में इंग्लिश में मिल जाएगी। मैं यहाँ हिंदी पे अपलोड कर रहा हूँ। और दूसरा एक चैनल है आनंद लर्निंग, जहाँ पे आपको एंड्रॉयड से रिलेटेड थिंग्स मिल जाएंगी। अगर आप एंड्रॉयड पे आगे काम करना चाहते हो तो आपको आनंद लर्निंग्स पे मिल जाएगी। दोनों चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप जरूर जाके उसे फॉलो करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लास्ट में, अगर होप ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें। कुछ डाउट रह गई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और नीचे इंस्टा ID आ रही है, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो और अपने कमेंट मैसेज कर सकते हो। डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है, जो क्वेरीज है, आप मुझे वहाँ बता सकते हो। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और चैनल पे नए हो गए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशंस मिलती है, ताकि मैं और फास्ट वे में अब तक कुछ वीडियोस ला पाऊँ, इंपॉर्टेंट वीडियोस। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टा ID पे आप मुझे पिंग कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।